नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2026। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नया साल आपके लिए शुभ हो और हमारे दर्शकों के लिए नया साल बहुत शुभ हो। हम उम्मीद करते हैं आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आएगा। धन्यवाद। 2026 में आपकी आमदनी, आपका निवेश और आपके खर्चों की सटीक भविष्यवाणी। जी हाँ, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साल 2025 हम सभी को अलविदा कह चुका है। साल 2026 आमदनी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या 2026 में कुछ ऐसी गृह स्थितियां बन रही हैं जो आपकी आमदनी के लिए संजीवनी साबित होंगी, या फिर ग्रहों का फेर एक बार फिर से आपके बजट को तहस नहस कर सकता है? यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। अगर आपका भी 2026 में अपनी आमदनी का पूरा लेखा जोखा जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आज का ये हमारा स्पेशल शो। साल 2026 में 12 राशि वालों में से किसका बिगड़ेगा बजट, किसका बढ़ेगा वोट बैंक या फिर बैंक बैलेंस, किसको उठाना पड़ेगा घाटा और किसका संभलेगा बजट, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। चलिए चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए साल 2026 पैसों के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या कहता है इनका 2026 का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। हम मेष राशि के जातकों की बात करें उसके पहले हम अपने सभी दर्शकों को, उनके परिवार को, उनके इष्ट मित्र को साल 2026 की शुभकामना देते हैं। माँ विंध्यवासिनी आपके परिवार में सुख समृद्धि दें, सुंदर बुद्धि दें, सदाचार युक्त आपका जीवन हो और आप राष्ट्र समाज के लिए हितकारी हों और आपका सदैव उत्कर्ष होता रहे। यह माता विंध्यवासिनी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। देखिए, वैसे कल लगभग सभी पहलुओं को हमने छूने का प्रयास किया था। कल के कार्यक्रम में हमने स्वास्थ्य, व्यवसाय, आमदनी, हर चीज़ों को क्रमशः छूने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी एक बात तो मानना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आदर्श की बात कोई कर ले, लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में है व्यक्ति तो उसके जीवन में पैसे की अहमियत तो है। पैसा बहुत ज़्यादा हो ये तो अच्छी बात मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन पैसा जरूरत भर के लिए हो ये बहुत आवश्यक है। अभाव की जिंदगी किसी मृत्यु से कम नहीं होती। न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई दंश नहीं है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। अगर घर में बच्चा बीमार हो और दवाई के लिए पैसे ना हो, स्कूल में बच्चे का नाम कट रहा हो फीस के लिए और फीस का जुगाड़ ना हो, सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसे लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या होता होगा। अब रही बात दो, एक करनी और एक होनी। हमने 1 महीने लगातार काम किया और उसके बदले में हमें पैसा मिला। पैसा मिलना होनी है और हमारा काम करना करनी है। हमने 100 किलोमीटर की यात्रा की और अंत में जाके एक्सीडेंट हो गया, तो यात्रा मेरा करना है और एक्सीडेंट होना है। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये सब होनी के अंतर्गत आते हैं, करनी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अच्छा, जब ग्रहों की स्थिति जिस तरह से चलती है उसी अनुसार मनुष्य के जीवन में सुख दुख का समावेश होता है। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम।
प्रारब्ध कर्मों से हमारा जो प्रारब्ध है उससे हमारे जिंदगी में होनी की घटनाएं निश्चित होती हैं और प्रारब्ध को मिटाना इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन प्रारब्ध मिट सकता है। कैसे? बहुत बड़े भजन से। आपके प्रारब्ध से आपका भजन ज्यादा वजनी हो जाए तो आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा प्रायः संभव नहीं हो पाता है। नहीं इसलिए हो पाता है कि जो लोग भजन करते हैं वो लोग छोटे छोटे कार्यों के लिए भजन को खर्च करते रहते हैं। जैसे किसी ने थोड़ा सा भजन किया तो कहा कि मेरी बेटी इस साल पास हो जाए, किसी ने भजन किया तो कहा कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, किसी ने भजन किया तो कहा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। तो मतलब भजन को आप एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं, तो वो पूंजी कैसे बनेगी? हाँ, अगर आप अनवरत भजन करें और उससे कोई उम्मीद न रखें, कोई अपेक्षा न रखें, कोई उससे डिमांड न रखें, उसके बदले में कुछ आप चाहें ना, केवल भजन करके छोड़ दें, तो एक दिन वो आपके अविनाशी बैंक में इतना भजन का पुण्य जमा हो जाएगा कि आपके प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। तो चलिए अब थोड़ी देर ज्योतिष की बात कर लेते हैं। 2026 में मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए समय औसत से बेहतर रह सकता है। आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन बचत की स्थिति थोड़ी सी तो कमजोर हो सकती है। आपकी मेहनत पर आर्थिक तरक्की निर्भर करेगी। अचानक लाभ मिलने की संभावना कम रहेगी। ग्रहों की बात करूं तो 2026 में लाभ भाव का स्वामी शनि आपके 12वें भाव में है। शनि की ऐसी स्थिति के कारण लाभ पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। शनि की धन भाव पर दृष्टि बचत में रुकावट लाएगी। अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। जिनके लिए आप तैयार नहीं हैं, 2026 में आपके लाभ यानी 11वें भाव में राहु है। दिसंबर तक राहु आपको आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। तिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। राहु अपना प्रभाव दिखाएगा और राहु के कारण आय के स्रोत आपके बढ़े रहेंगे। आर्थिक स्थिति सुधारने या मजबूत करने के लिए कई अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जनवरी से मई 2026 तक बृहस्पति आपके लिए शुभ है। इन महीनों में गुरु आपकी आमदनी को बल देंगे। 2 जून 2026 के बाद आपको सावधान रहना होगा। बृहस्पति के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, वो भी धार्मिक खर्चे बढ़ेंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच भी आप पर आर्थिक दबाव बना रहेगा। नवंबर और दिसंबर 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति बृहस्पति के कारण एक बार फिर बेहतर हो जाएगी। कुल मिलाकर 2026 में राहु के 11 महीने और बृहस्पति के 7 महीनों के कारण आमदनी ठीक रहेगी। बचत कम होने का बड़ा कारण 2026 में शनिदेव बन सकते हैं। जून से लेकर अक्टूबर 2026 के बीच आपके खर्च बढ़ सकते हैं। जनवरी से मई और नवंबर से दिसंबर 2026 आपके लिए शुभ है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में बड़े आर्थिक फैसले ना लेने की सलाह है। 2026 में मेष राशि वालों को कहीं से अतिरिक्त आय या बोनस मिले तो उसी सही जगह निवेश करना जरूरी होगा। 2026 में समझदारी से की गई आर्थिक प्लानिंग आपको लाभ देगी। 2026 में मेष राशि वालों को अपने बुजुर्गों, बड़े भाई बहन से धन लाभ हो सकता है। 2026 में कोई खर्चा बचा पाएंगे, बल्कि खर्चा लगा ही रहेगा। ऐसे में अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करने की आदत डालें। वाहवाही और दिखावे में खर्च न करें। 2026 में धन लाभ के योग हैं, लेकिन सेहत पर भी खर्च बढ़ सकता है। विदेश जाना चाहते हैं तो भी खर्च बढ़ने की संभावना है। आप आज से ही शुरू कर दीजिए मेरे कहने से, और 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का शाम को पाठ कर लीजिए और पूरे साल आर्थिक दृष्टि से एकदम निश्चिंत होकर के चैन की नींद सोइए, क्योंकि हनुमान जी सभी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। ऐसा उनको माता जानकी ने वरदान दिया है। और जब आप आज से हनुमान जी की शरणागति ले लेंगे तो व्यय भाव का आपका शनि निष्प्रभावी हो जाएगा और आपकी जेब पूरे साल भरी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? क्या इस साल इनके खर्च बढ़ेंगे या फिर वृषभ राशि वाले खूब बचत कर पाएंगे? ये जानेंगे। इससे पहले पंडित जी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? हर कोई आजकल तो जेनजी इस बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, खुलकर बात करती है, तो आपको तो लोग लाखों करोड़ों की संख्या में फॉलो करते हैं, तो आने वाला साल में आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, और हमारे दर्शकों को क्या उम्मीद करना चाहिए कि वो एक सच्चा और अच्छा नागरिक भी बन सके? देखो, अगर मेरी पर्सनल उम्मीद पूछोगी तो मैं तो कहूँगा कि हर समय भगवान का चिंतन बना रहे, हर समय भगवान का स्मरण बना रहे, हर काम करते हुए भगवान याद आएं, हर काम करते हुए भगवान की स्मृति बनी रहे और सब में हम भगवान को देख पाएं। हमारी दृष्टि ऐसी हो कि दिव्या में भी भगवान है, स्मार्ट बॉय में भी भगवान है, सड़क पे चलते हुए इंसान में भी भगवान है, कुत्ते बिल्ली में भी भगवान है, ऐसी मेरी दृष्टि बने। ठीक है, क्योंकि देखो, सुख वो नहीं है जो मिलकर बिछुड़ जाए, और संसार में केवल एक सुख है जो प्रभु मिलते हैं और कभी बिछुड़ते नहीं हैं। तो सुख तो केवल भगवान के ही शरण में है। बाकी जो रिश्ते मिलते हैं, जो धन मिलता है, जो दौलत मिलती है, जो घर मिलता है, जो गाड़ी मिलती है, जो बंगला मिलता है, जो पद मिलता है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो वो सुख कैसे हुआ? परम सुख तो वो है जो बाई बर्थ आपके साथ है और आपके मरते दम तक आपके साथ रहेगा। वो परम सुख तो ईश्वर है। मेरी व्यक्तिगत कामना है। लेकिन जब हम इस संसार में हैं और हमें अन्न और वस्त्र की जरूरत है, तो कुछ भौतिक आवश्यकताएं भी हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारा देश समृद्धशाली हो, हमारे देश में अमन चैन हो, सभी नागरिक अपने अपने उत्तराधिकार को ठीक ढंग से आगे हस्तांतरित कर पाएं और सब लोग अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह करें, और निर्वाह करते हुए सब लोग भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें और अपने घरों में एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां कलह नाम के लिए कोई शब्द, कलह शब्द के लिए कोई जगह न हो। घर में इतना पीसफुल माहौल हो, घर में इतनी लोगों के अंदर आपसी सामंजस्य हो कि घर में एक क्षण के लिए भी कलह न होने पाए। बहुत बेहतरीन। और इसी उपाय के साथ अब जानेंगे कि आपका राशिफल क्या होगा। जानते हैं वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या होगा, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कितना मनी बैंक आपका बढ़ेगा या घटेगा, जानते हैं। देखिए, 2026 में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत और शुभ रहेगी। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके आमदनी भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके धन भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति के बलाबल को विचार करके 2026 में आपके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। आमदनी बढ़ेगी, बचत करने के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। 2026 में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए सबसे शुभ समय होगा जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक। इस समय बृहस्पति आपके धन भाव में होंगे। बृहस्पति आपके लिए आय के नए स्रोत खोल सकते हैं। बृहस्पति के इस गोचर में आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है, बचत बढ़ेगी। ये समय साल का सबसे शुभ और सुरक्षित समय होगा। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। अच्छा मुनाफा मिलेगा, कर्म के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं, बचत में मुश्किल हो सकती है। इस समय आपको अनुशासित होकर मनी मैनेजमेंट करना होगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि शनि आपको स्थिरता देंगे। 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु आपकी आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे। बीच बीच में अचानक लाभ के योग भी बन सकते हैं। साल 2026 का अंत आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर जनवरी से जून 2026 बहुत ज़्यादा शुभ है। जून से अक्टूबर 2026 मध्यम, नवंबर से दिसंबर 2026 शुभ। 2026 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको थोड़ा पैसों के मामले में सावधान रहना होगा। इस समय निवेश बहुत संभल कर करें,
और ख़ास करके शेयर कमोडिटी में तो बहुत संभल करके काम करें। 2026 में वृषभ राशि वालों को दिखावे में आकर खर्च करने से बचना होगा, जोखिम भरे निवेश से बचना होगा, वरना नुकसान होगा। कोई भी आर्थिक फैसला मन से नहीं मस्तिष्क से आपको लेना चाहिए, भावुकता में नहीं बुद्धिमत्ता से लेना चाहिए। सही योजना बनाकर की गई बचत और निवेश से ही लाभ होगा। गुप्त स्रोत से धन लाभ होने के भी संकेत हैं। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। 2026 में वृषभ राशि वालों को ससुराल पक्ष से भी धन लाभ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि वृषभ राशि के जो जातक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, उन सभी जातकों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो साल में एक बार वैष्णो देवी, कोल्हापुर, विंध्यवासिनी माता के दर्शन पूजन का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी वृषभ राशि है, आपके राशि की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी हैं। इनकी सेवा उपासना और इनके सिद्ध क्षेत्र में जाकर के रुकने का अपने आप में एक बड़ा महत्व है, जो आप अनुभव करेंगे। वो मेरे कहने से आपको नहीं लगेगा, लेकिन वहां जाने के बाद आपको लगेगा। जैसे संगम की बात आप सुन लीजिए कि संगम में नहाने से बड़ा पुण्य होता है, संगम नहाने का बड़ा पुण्य है। लेकिन एक बार मेरे कहने से आप प्रयाग जाइए और जहां गंगा और जमुना का जल मिलता है, आपको दिखाई देगा पश्चिम तरफ से हरे रंग का पानी आ रहा है, पूरब तरफ से सफ़ेद रंग का पानी आ रहा है, और दोनों पानी एक जगह मिल रहा है। जहां ये दोनों जल मिल रहा है वहीं आप डुबकी लगा लीजिए, 1 2 3 डुबकी लगा लीजिए, और उसके बाद आप अपनी फीलिंग समझ लीजिए, आप अपने मन की स्थिति समझ लीजिए, आप अपने शरीर की स्थिति समझ लीजिए। उसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। वाणी असमर्थ है तीर्थराज प्रयाग के महात्म को कहने के लिए। तो करिए, आपको लाभ मिलेगा। श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करते रहेंगे और महालक्ष्मी की उपासना करते रहेंगे तो आपकी महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब क्या कहती है 2026 में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है इनकी बजट भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के आर्थिक बजट को देखने के लिए अगर मंगल और चंद्रमा का बड़ा बल देख लिया जाए तो बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। 2025 की तुलना में साल 2026 मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर साल साबित हो सकता है। खर्चों में कमी आएगी, आमदनी बढ़ेगी, थोड़े प्रयास से भी 2026 में अच्छी कमाई और अच्छी बचत होगी। जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके राशि में ही गोचर कर रहे हैं। खर्च नियंत्रण में रहेंगे और व्यर्थ के खर्च भी कम होंगे। आपका आर्थिक तनाव कम होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच का समय सबसे शुभ होगा। बृहस्पति आपके धन भाव में उच्च राशि में रहेंगे। आमदनी लगातार बढ़ेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे, अचानक लाभ और बोनस मिल सकता है, बचत होगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद स्थिति औसत रहेगी। बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। खर्च भी नियंत्रित रहेंगे, लेकिन बहुत लाभ नहीं मिलेगा। 2026 में पूरे साल शुक्र से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आमदनी बनी रहने की संभावनाओं को खत्म नहीं होने देगा। सुख सुविधाओं पर भी खर्च होगा, लेकिन इससे बजट नहीं बिगड़ेगा। शुक्र 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति में संतुलन प्रदान करने का काम करेगा। 2026 में आर्थिक स्थिति के लिए शनि ना शुभ है और ना ही अशुभ है। शनि का आपकी आर्थिक स्थिति पर मध्यम प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ शनि आपको अनुशासित रखेंगे तो दूसरी तरफ शनि आपको आर्थिक मामलों में लापरवाही न करने की सीख देंगे। शनि के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। 2026 में मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए केतु शुभ है और राहु औसत है।
केतु खर्च संभालेगा तो राहु आय न बढ़ाएगा न घटाएगा। राहु के कारण अप्रत्याशित खर्चों की संभावना है। 2026 में मंगल का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर सामान्य रहेगा। ना बहुत धन लाभ होगा, ना ही कोई आर्थिक संकट आएगा। मेहनत के अनुसार ही मंगल से आपको आर्थिक लाभ होगा। कुल मिलाकर जनवरी से जून 2026 के बीच खर्च कम होंगे, बचत ज़्यादा होगी। जून से अक्टूबर 2024 के बीच ज़्यादा बचत करने के अवसर प्राप्त होंगे। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 तक आय स्थिर रहेगी, लेकिन बहुत फायदा नहीं होगा। 2026 में मिथुन राशि वालों को पैसों को लेकर घर में कलेश रहने से बचना होगा। नए साल में अचानक से धन लाभ होने से आपको खुशी मिलेगी। धन आते ही उसे खर्च करने के लिए सही योजना बनानी होगी। 2026 में आप अपना मुनाफा संपत्ति खरीदने में खर्च कर सकते हैं। पूरे साल आपको शिवालय जाना चाहिए, शिव मंदिर में जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और हाँ, अगर पैसे की कमी हो, अगर समझ में आ रहा हो कि बजट टाइट हो रहा है, तो एक गिलास में चीनी रख करके उसे घोल लें और शिवालय में जा करके जल चढ़ाने और दूध चढ़ाने के बाद, जल और दूध शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद, वो चीनी का रस जो आप बना के ले गए हैं उसे भी धीरे धीरे धारा के साथ ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर गिराएं और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से शिवलिंग की पूजा करें। और जब तक मंदिर परिसर में रहें तब तक नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहें। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो विश्वास करिए, चाहे आपकी जो महादशा चल रही हो, चाहे आपकी जो दशा चल रही हो, इन सब के बावजूद आपका आर्थिक संतुलन बना रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ और मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति तो साल 2026 में बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन पैसों के लिहाज से साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या ये लोग बचत कर पाएंगे या फिर खर्चे इनके काबू से बाहर चले जाएंगे? आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, शुक्र और सूर्य की स्थिति देख करके आपके आर्थिक पहलू पर विचार किया जा सकता है। 2026 में कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। आमदनी के लिहाज से साल 2026 अच्छा है, लेकिन बचत कमजोर रह सकती है। 2026 में अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे। बृहस्पति से आपको आर्थिक लाभ और सुख मिलेगा। रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। इस समय मेहनत का फल मिल सकता है। लाभ भाव में गुरु के होने से आमदनी बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक आर्थिक चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको विपरीत राजयोग का लाभ भी मिलेगा। 12वें भाव में बृहस्पति होंगे, लेकिन उच्च अवस्था में होंगे। 12वें भाव में बृहस्पति खर्च बढ़ाते हैं, लेकिन 2026 में आपको लाभ देंगे। गुरु उच्च अवस्था में और अष्टमेश होकर 12वें भाव में होंगे। ऐसे में विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों, नौकरी और कारोबार में बड़ा आर्थिक लाभ होगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आय और खर्च दोनों में संतुलन रहेगा। आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी, लेकिन इस समय कोई बड़ा लाभ मिलने के भी आसार नहीं हैं। 2026 में बुध आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। धन और धन लाभ के लिए स्वामी बुध आपकी आय को स्थिर रखेंगे। धन लाभ होगा, समझदारी बढ़ेगी और अच्छे आर्थिक फैसले ले पाएंगे। 2026 में बुध के कारण कारोबारियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। 2026 में शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर रहेगी। बचत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि के कारण आपको आर्थिक मामलों में अनुशासित रहना होगा। शनि के कारण साल 2026 का मध्य खर्चीला भी हो सकता है। कुल मिलाकर 2026 में कर्क राशि वालों को जून से अक्टूबर 2026 के बीच बहुत सावधान रहना होगा। इस समय जोखिमपूर्ण निवेश से बचना होगा। 2026 में कर्क राशि वाले किसी को भी पैसे उधार न दें। सलाह लेकर ही संपत्ति खरीदें या निवेश करें।
सूझबूझ से किया गया निवेश भविष्य में लाभ पहुंचाएगा। बस आपको ये चाहिए कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आप सुबह जब भी सोकर उठें तो स्नान करने के बाद सूर्य को 3 बार में जल दें। ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा आप कहें और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ कर के अगर संभव हो तो 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर और संभव हो, आप पूजा पाठ में और दिलचस्पी दे रहे हैं तो एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके गाय के घी से चांदी के चम्मच से 108 आहुति गायत्री मंत्र से हवन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये अगर 108 बार आपने हवन शुरू कर दिया और पूरे साल अगर आपने इस अनुष्ठान को निभा लिया तो पैसा कौन सी बड़ी चीज़ है। दुनिया की वो हर असंभव वस्तु जिसे आपने अपने मन में कभी कल्पना किया है वो सब साकार हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस उठना है सूर्योदय के समय, सूर्य को अर्घ देना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, हवन करना है, सात्विक भोजन करना है और कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना है। इतना करने के बाद तो आपका जीवन स्वयं धन्य हो जाएगा, कहने की कोई जरूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज का ये हमारा कार्यक्रम बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। आज कालचक्र में पंडित जी आपको साल 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। 2026 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए एक मेव ग्रह बुध जो होता है वही फाइनेंस को नियंत्रित करता है, पैसे को नियंत्रित करता है। किसी भी सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक का अगर आपको आर्थिक अनुमान लगाना हो तो बुध के बलाबल का विचार करना जरूरी हो जाता है। और बहुत से कारण होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही कारण है, लेकिन मुख्य कारण ये है। 2026 सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए औसत रहने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो केतु की स्थिति आपके राशि में है, दूसरे शनि की ढैया चल रही है। अब इन दोनों अशुभ परिणामों को देखते हुए और कुछ शुभ परिणामों को देखते हुए परिणाम तो मिला जुला ही होगा। आर्थिक मामलों में कभी काम बनेंगे तो कभी काम बिगड़ेंगे। 2026 में आर्थिक मामलों में सिंह राशि वालों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी से 2 जून 2026 तक आपके लिए सबसे समय शुभ और लाभदायक है। बृहस्पति शुभ है, काम में सफलता मिलेगी, आमदनी में वृद्धि होगी, धन संबंधी रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। बृहस्पति आपकी आमदनी को मजबूती देंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति 12वें भाव में उच्च अवस्था में होंगे, लेकिन खर्च बढ़ेंगे। पैसों के कारण भागदौड़ भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और मुनाफा कमजोर रहेगा। लेकिन विदेशी कार्यों से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित कम होगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपके लग्न में बृहस्पति होंगे। ये समय भी सिंह राशि वालों के लिए शुभ होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 2026 में पूरे साल शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। बचत करने में मुश्किल होगी। जमा हुआ धन अचानक खर्च हो सकता है। शनि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए 2026 में बड़ी चुनौती बन सकते हैं। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में 2 ग्रहों की भूमिका होगी, पहला बृहस्पति, दूसरा बुध। इन दोनों ग्रहों के कारण 2026 में आप महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले ले पाएंगे। आमदनी के नए स्रोत भी बनेंगे। कुल मिलाकर जनवरी से जून 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जून से अक्टूबर 2026 तक समय औसत, अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक समय मध्यम से बेहतर। शनि के गोचर में आपको सावधान रहना होगा। जमा पैसा भी खर्च होने की संभावना है। घर में किसी के स्वास्थ्य के कारण भी खर्चे बढ़ सकते हैं। 2026 में सिंह राशि वाले कर्ज लेने और देने से भी परहेज करें। शनि के गोचर में इस बात का खास ध्यान रखना है। 2026 में यात्राएं बढ़ने से भी धन खर्च होने की संभावना है। ऐसे में अनावश्यक यात्राओं से बचें ताकि खर्च नियंत्रण में रहे। 2026 में ससुराल पक्ष से धन का लेन देन करने से बचें।
2026 में सिंह राशि वाले अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश करें। यदि आपकी सिंह राशि है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको नित्य श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, या विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। इससे आपका विवेक हर समय जागृत रहेगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। हाँ, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। शनिवार को किसी जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए सिंह के बाद अब बात कन्या राशि वालों की। क्या साल 2026 में कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा? क्या इनकी प्रॉपर्टी बनेगी? इन्हें 2026 में निवेश करना चाहिए या नहीं? ये सभी बातें जानते हैं। – 2026 में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक शुभ है। आमदनी अच्छी रहेगी, शुभ और अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। बृहस्पति आपको स्थिर आमदनी देंगे और संपत्ति में भी वृद्धि के योग बनेंगे। आमदनी बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक योजनाओं में सफलता मिलेगी। धन संबंधी फैसले लाभदायक रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक समय बहुत लाभदायक है। आमदनी बढ़ेगी और बचत भी होगी। बृहस्पति उच्च अवस्था में हैं, लाभ भाव में रहेंगे। आय के एक से ज़्यादा स्रोत बनेंगे। नौकरी और कारोबार में आपको लाभ प्राप्त होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बचत होने की भी संभावना है। फंसा हुआ धन मिल सकता है। बड़े आर्थिक फैसले सफल होने की संभावना है। 31 अक्टूबर 2026 से आपकी आर्थिक चुनौतियां और खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं होगा। फिजूल खर्ची होगी, भागदौड़ बढ़ेगी, पैसों के मामले में रुकावट आएगी। निवेश में सावधान रहना होगा। पुराने निवेश से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के आसार नहीं हैं। 2026 में आर्थिक मामलों के लिए शुक्र शुभ होंगे। शुक्र के गोचर में आप बुद्धिमानी से आर्थिक फैसले लेंगे। सुख सुविधाओं में सुधार के लिए आप खर्च करेंगे। लेकिन 2026 में शनि का गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। धन खर्च होगा। बचत की गति धीमी हो जाएगी। कुछ आर्थिक योजनाएं भी अटक सकती हैं। लेकिन मजबूत बृहस्पति शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर 2026 में कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए जनवरी से जून 2026 तक का समय अच्छा है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच का समय अच्छा है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 2026 में खुद पर भरोसा रखें और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गलत तरीके से पैसे कमाने से बचें। ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। स्टॉक मार्केट में सोच समझकर निवेश करें। आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। और तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको श्री सूक्तम और दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका सुबह शाम पाठ कर लेना चाहिए। अगर आप दिव्या कवचम का सुबह शाम पाठ कर लें और संस्कृत में, हिंदी में नहीं, संस्कृत में, अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो पहले यूट्यूब पे चलाइए दिव्या कवचम। जैसे जैसे यूट्यूब बोलता है वैसे वैसे आप सीखिए। और यदि आपने कवच पाठ शुरू कर दिया, और ये केवल 2026 के लिए नहीं कह रहा हूँ, या आजीवन के लिए कह रहा हूँ, और आपने कवच का पाठ सुबह शाम कर लिया और कवच आपका सिद्ध हो गया, तो कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः। तो आप जिस रास्ते पर कदम रखेंगे उस रास्ते पर फूल बिछ जाएंगे। आप करके देखिए ना, 1 साल लगातार आप सुबह शाम शुद्धता से घी का दिया जलाकर दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का पाठ कीजिए। और किसी प्रकार का पाप और दुराचार मत करिए। सात्विक जीवन जीने का प्रयास करिए और भगवती के भरोसे अपना जीवन छोड़ दीजिए। देखिए, आप जिस रास्ते पर चलेंगे उस रास्ते पर पहले से फूल बिछा होगा। सफलता आपके कदमों में आएगी।
ये मैं आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, केवल ये बात पढ़ी सुनी नहीं कह रहा हूँ, ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट का पाठ है, अगर 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम की साधना आपने कर ली तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की। 2026 में कौन से ग्रह तुला राशि वालों को मालामाल बनाएंगे, कौन से ग्रह इनके खर्च कराएंगे, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक ठीक रहेगी। पूरे साल लाभ भाव में केतु का गोचर आपके लिए शुभ होगा। मेहनत के अनुसार ही धन लाभ होगा। अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति पर शनि का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़ी बात है ये। 2026 में शनि का सीधा प्रभाव ना तो लाभ भाव पर होगा और ना ही आपके धन भाव पर होगा। ऐसे में बचत में कोई रुकावट नहीं आएगी। धन हानि का भय भी कम होने की संभावना है। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शनि अच्छे हैं। 2026 में बृहस्पति भी आपके लिए शुभ हैं। जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति के भाग्य भाव में होने से आमदनी स्थिर रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में कम से कम रुकावटें आएंगी। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक समय आपका शुभ है। बृहस्पति के उच्च राशि में होने से आमदनी में वृद्धि होगी। बड़ी बचत की संभावना है। निवेश से लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद भी समय शुभ रहेगा। आमदनी बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। जो भी आर्थिक फैसले लेंगे वो लाभदायक साबित होंगे। कुल मिलाकर जून से अक्टूबर 2026 तक का समय बहुत अच्छा है। जनवरी से जून 2026 तक आपको बड़े निवेश संभल कर करने होंगे। कर्ज के मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी। 2026 में संपत्ति खरीदने के कुछ अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्य पर भी पैसे खर्च हो सकते हैं। पैसों के मामले में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा न रखें। अनावश्यक चीज़ों पर पैसे खर्च करने से बचना होगा। 2026 में पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला समझदारी से लें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। वृश्चिक राशि वाले साल 2026 में कर्ज उतार पाएंगे या नहीं, या इनके खर्च आसमान छुएंगे? कैसी रहेगी 2026 में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति औसत से बेहतर रह सकती है। मेहनत और परिस्थिति के आधार पर आर्थिक तरक्की होगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ पाएंगे। जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में बृहस्पति शुभ नहीं होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में मामूली रुकावट आती है। आमदनी में कमी आ सकती है। अचानक खर्चे हो सकते हैं, लेकिन धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से सकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर धन लाभ के योग बन सकते हैं। जनवरी से 2 जून 2026 का समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए औसत रहने वाला है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय सबसे शुभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आमदनी बढ़ेगी। नौकरी और कारोबार से भी लाभ होगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन भी हो सकता है। निवेश करने के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को स्थायित्व देंगे। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी। आय स्थिर रहेगी। मेहनत के अनुसार धन लाभ होगा। ना ही कहीं बड़ी हानि का संकेत है। साल भर बुध से आपको समर्थन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलने से आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। कुल मिलाकर जनवरी से जून 2026 आर्थिक स्थिति के लिए मध्यम रहेंगे। जून से अक्टूबर 2026 तक बहुत शुभ समय रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर का समय औसत से बेहतर रह सकता है।
2026 में उधार लेन देन से बचना चाहिए या बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कमज़ोर स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। 2026 में सुख सुविधाओं पर बड़े खर्च होने की संभावना है। 2026 में भाई बहनों और यात्राओं पर भी खर्च बढ़ने की संभावना है। किसी को पैसे उधार देने से पहले 4 बार सोचें। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को परिवार के किसी सदस्य से धन या संपत्ति का सुख मिल सकता है। बस आपको एक काम करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का रोज सुबह शाम पाठ कर लेना है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके राम दरबार की पूजा करते हैं, साल में एक बार श्री वृंदावन धाम या श्री अवधपुरी अयोध्या जाकर के आप भगवान का दर्शन पूजन करते हैं, तो पैसा तो आपके पास रहेगा ही, लेकिन सद्बुद्धि और सदाचार भी आपके अंदर प्रकट होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की, लेकिन इनका राशिफल जानने इससे पहले पंडित जी एक छोटा सा सवाल, चूंकि आज नए साल का पहला दिन है और कैसे में कहते हैं कई बार इस तरह के मिथ भी होते हैं कि आज हम जो काम करेंगे वो पूरे साल हमें कुछ उसी तरह का लाभ होगा, तो आज अपने दिन को कैसे व्यतीत करना चाहिए? देखो बेटा, एक बात बताऊं, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपने मान लिया कि आज साल का पहला दिन मेरा जैसा रहेगा ऐसा ही पूरा साल रहेगा, तो ऐसा ही होने वाला है। अगर आपने मान लिया कि दिवाली का दिन मेरा जैसा रहा है वैसा ही पूरा साल रहेगा, तो वैसा ही रहने वाला है। क्योंकि एक बात जान लो, इस यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हम कल्पना करते हैं वो सीधे यूनिवर्स को मैसेज हो जाती हैं, और जब मैसेज होती हैं तो यूनिवर्स उस पर वर्क करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, और एक दिन आपके बार बार सोचे हुए मन की तरंगों को वो ऐसा रिप्लाई देता है कि वो सारी चीज़ें आपको साकार रूप में दिखाई देती हैं। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, अगर आपने 10, 15, 20 साल पहले से कोई कल्पना बार बार जीवन में की हो, तो वो कल्पना आज आपके जीवन में साकार हुई है कि नहीं? लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ता है, एक करनी है एक होनी है। आप करनी ही कर सकते हो, होनी के जिम्मेदार नहीं हो। आप जा रहे हो बहुत अच्छे से और पुल टूट करके आपके ऊपर गिर गया, अब आपका मेहनत कहाँ गया? अब आपकी मेहनत क्या करेगी? आप सड़क पर अच्छे से होश में जा रहे हो, कोई नशा नहीं किए हो, और ट्रक पागल होकर आई आपके ऊपर चढ़ गई, अब आप क्या करोगे? देखो, कर्म भी तभी आप कर सकते हैं जब ईश्वर आपको प्रेरित करता है जी। कर्म भी तभी आपका फलदायी होता है जब प्रकृति आपके साथ होती है। ठीक है, जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है, और अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहती है 2026 में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इनको धन लाभ होगा और कब इनको पैसों से जुड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या कहती है इनकी साल 2026 की बजट भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, डरिएगा मत। शनि की ढैया तो है ही है आपके ऊपर, तो थोड़ा सा तो अलर्ट मोड में आपको रहना होगा पूरे 2026। चाहे मैं कितना भी अच्छा कहूं कि अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट मोड में रहना चाहिए। और वैसे अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए, बृहस्पति की स्थिति देखी जाए, तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छा ही समय है। किसी भी ग्रह का बड़ा नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ने वाला है। आमदनी में एक कंटिन्यूटी रहेगी, कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं होगी। ठीक है, आमदनी में मामूली उतार चढ़ाव आने का संकेत है। जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक शुक्र अस्त रहेगा। शुक्र की अस्त अवस्था के कारण आय उम्मीद से कम होगी। मेहनत के अनुसार ही धन लाभ होगा। लग्न में शुक्र के होने से धन की कमी नहीं होगी। सुख सुविधाओं पर भी आप खर्च कर पाएंगे। खर्च सार्थक कार्यों पर ही होंगे। 1 फरवरी से 14 मई 2026 तक शुक्र से आपको लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति स्थिर होगी।
14 मई से 8 जून 2026 के बीच आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, ग्रह स्थिति कमजोर हो सकती है। आय में हल्की सी गिरावट आएगी, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक आपका शक्तिशाली और शुभ समय होगा। बृहस्पति उच्च अवस्था में 8वें भाव में होंगे। बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि और चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से आप कुछ नए धार्मिक कार्य भी कर पाएंगे। अचानक धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। इस समय निवेश से भी सफलता मिलेगी। 1 अगस्त से 2 सितंबर 2026 के बीच आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुस्त हो सकती है। खर्च सामान्य से ज़्यादा होगा, हालांकि कोई संकट नहीं आएगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति आपके भाग्य भाव में होगा। बृहस्पति आपके भाग्य को बदल देगा। आय में स्थिरता रहेगी, वृद्धि भी होगी। जो भी आप आर्थिक फैसले लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 2026 में शनि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शनि बचत करने में मदद करेंगे, लेकिन शनि जब चौथे भाव में गोचर करेंगे तब आपको सतर्क रहना होगा। घरेलू खर्च, संबंधित संपत्ति से संबंधित खर्च बढ़ सकते हैं। बचत पर थोड़ा दबाव बढ़ सकता है। पैसों या संपत्ति को लेकर कोई कानूनी मामला चल रहा है, उसका फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को खाने की कुछ चीज़ें देनी चाहिए। काली गाय और काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। ये सारे उपाय आपके लिए लाभकारी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि पैसों के लिहाज से साल 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इनकी इनकम बढ़ेगी या फिर खर्चे बढ़ेंगे, इनकी बचत होगी या फिर लेना पड़ेगा कर्ज। आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंगल और शनि के बल का अनुमान कर लिया जाए तो बहुत कुछ भविष्यवाणी हो सकती है। तो भाई 2026 आपके लिए आर्थिक रूप से मध्यम रहने वाला है, ना बहुत सुपर डुपर और ना बहुत बुरा। आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन सेविंग्स बचत करने में मुश्किल होगी। ग्रह स्थिति ऐसी होगी कि एक तरफ तो आमदनी बढ़ेगी तो दूसरी तरफ खर्चे भी बढ़ेंगे। पूरे साल आपको बृहस्पति ग्रह से समर्थन मिलता रहेगा। बृहस्पति के कारण आय स्थिर रहेगी, लेकिन हाँ, बृहस्पति की आमदनी तो आप जानते हैं फिल्टर का पानी जैसे होता है, मतलब एकदम ईमानदारी का पैसा बृहस्पति देता है। 1 रुपये भी बेईमानी का पैसा नहीं आता। जिसकी कुंडली के एकादश भाव में बृहस्पति हो और खास करके धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि का हो और उस पर किसी पापग्रह की दृष्टि और युति न हो, तो ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन में न तो 1 रुपये की रिश्वतखोरी करता है और न तो किसी चीज़ में मिलावट करता है, और ना ही ऐसा व्यक्ति कभी कोई शॉर्टकट तरीका अपना करके पैसा कमाने का प्रयास करता है। उसके नेचर में ही नहीं होता है। तो नौकरी पेशा और कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कारण आपकी बचत भी सुरक्षित रहेगी। जनवरी से 5 दिसंबर 2026 तक राहु दूसरे भाव में गोचर करेंगे। राहु के दूसरे भाव में होने से आपकी बचत पर भारी दबाव पड़ेगा। अनावश्यक खर्च होंगे, बचत में कमी आएगी। बचत की हानि भी हो सकती है। गलत आर्थिक फैसले आप ले सकते हैं। जोखिम भरे आर्थिक फैसले और निवेश से बचना बहुत जरूरी होगा। 2026 में मकर राशि वालों को आर्थिक मामलों में मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। आय के अवसर मिलेंगे, लेकिन आमदनी उम्मीद से कम होगी। कई बार मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है। जून से सितंबर 2026 के बीच आर्थिक मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस समय निवेश का नया काम शुरू करने से बचें। अनजान लोगों और अनजान क्षेत्रों में आर्थिक सौदे ना करें। जोखिम भरे प्रोजेक्ट से भी बचना होगा। जून से सितंबर 2026 के बीच आपकी सेविंग्स कमजोर रहेगी। अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। 5 दिसंबर के बाद धन हानि की आशंका घट जाएगी। खर्च कम होंगे, बचत शुरू हो जाएगी। 2026 में मकर राशि वाले बड़ा लोन लेने से बचें।
गलत सलाह लेकर निवेश करने से बचें। 2026 में मकर राशि वालों का पैसा स्वास्थ्य कारणों पर भी खर्च हो सकता है। यात्रा और धार्मिक कारणों से भी धन खर्च होने के योग हैं। समय रहते खर्चों पर नियंत्रण न रखा गया तो कुछ समय के लिए आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है। संपत्ति को लेकर पहले से तनाव या विवाद है तो उसको साल में बढ़ने से रोकें। संपत्ति का सही तरह से इस्तेमाल करने से भी आपको धन लाभ हो सकता है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जा कर के गाय का घी और सिंदूर पुजारी को दान करना चाहिए। कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए ताकि उस घी और सिंदूर से हनुमान जी का लेप किया जा सके। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि वालों की। क्या साल 2026 में कुंभ राशि वालों की इनकम का ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर इनका बजट बिगड़ जाएगा? आइए जानते हैं। 2026 कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला रहने वाला है। आमदनी के नए अवसर मिलेंगे लेकिन बचत कमजोर रह सकती है। बृहस्पति आपको लाभ दिलाएंगे, आमदनी भी बढ़ाएंगे, लेकिन जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों की आमदनी स्थिर हो जाएगी। अचानक लाभ मिलने के भी संकेत हैं। इस समय आय स्रोत भी बढ़ सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव में बृहस्पति को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति की 9वीं दृष्टि के कारण आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी। व्यर्थ के खर्चों में कमी आएगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे। 31 अक्टूबर के बाद आय और लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शनि आपके लिए शुभ नहीं है। शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। शनि बचत प्रभावित कर सकते हैं। जमा धन खर्च हो सकता है। अनावश्यक खर्चों से आपको सावधान रहना होगा। 2026 में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी लेकिन स्थिर रहेगी। कारोबार और नौकरी से आमदनी बढ़ने के योग हैं। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी और योजना बनाकर काम करना होगा। 2026 में बचत कमजोर हो सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्च न करें और निवेश करने से पहले 100 बार सोचें। नया और जोखिम भरा निवेश नहीं करना चाहिए। अनजान क्षेत्र में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बड़ा कर्ज लेने से बचना होगा। 2026 में यात्रा से भी कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लोन के लिए आवेदन कर रखा है तो मिलने की अच्छी संभावना है। 2026 में लोन मिल सकता है। आपको अपने पैसों का सही जगह उपयोग करना सीखना होगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, नित्य राम दरबार की पूजा करें और हो सके तो राम कृष्ण हरि जो भी नाम आपको प्रिय हो 10-10 मिनट सुबह शाम इस नाम का उच्चारण करें। इससे आपके मन में मानसिक शांति आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आती है मीन राशि वालों की। क्या कहती है 2026 में मीन राशि वालों की बजट भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, अब हम मीन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। मीन राशि के जातकों के आमदनी का स्वामी तो शनिदेव होते हैं और धन भाव का स्वामी मंगल होता है। इस साल 2026 में अगर शनि मंगल की स्थिति को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आमदनी बढ़ाने के कई अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। 2026 में शनि के कारण अचानक लाभ के अवसर मिलेंगे और विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं या विदेशी कंपनी से जो लोग जुड़े हुए हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। मेहनत के अनुसार ही आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि कृपा से रुका हुआ पेमेंट भी रिलीज होगा। 2026 में आप घर का निर्माण करा सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं। 2026 में आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन
खर्च को नियंत्रण में रखना जरूरी होगा। 2026 में जनवरी से जून तक बृहस्पति से भी आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में बृहस्पति से सहयोग नहीं मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति से लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। 2026 में आपको अपने जीवन साथी से भी धन लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति शुभ नहीं है, लेकिन धन भाव पर दृष्टि होने से मेहनत के अनुसार आमदनी मिलना संभव होगा। बिना जानकारी के पूरे साल कहीं भी निवेश ना करें। मौजूदा निवेश और योजनाओं में ही सुधार करें। सुरक्षित और अनुभवी मार्गदर्शन के साथ ही मनी का मैनेजमेंट करें। अनावश्यक ऋण या खर्च टालें। आप मनपसंद चीज खरीदने के लिए भी बचत कर सकते हैं। 2026 में पैसों के मामले में जल्दी किसी पर भी भरोसा ना करें। किसी भी तरह के विवाद से भी बचें ताकि आर्थिक नुकसान न हो। बस कहना ये चाहता हूँ कि यदि आपकी मीन राशि है तो प्रभु आप शनिवार की शाम या नित्य अगर सुंदरकांड का 100 दिनों तक पाठ कर लें, हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, धूप दीप जलाकर, आप विश्वास करिए आपका जीवन इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद इमेजिन नहीं किए होंगे कि आपका जीवन इतना अच्छा हो सकता है। और अगर अभी तक आप किसी क्षेत्र में सफल नहीं हैं और इसको कर लेते हैं तो जीवन सफलता से ओतप्रोत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में आज बस इतना ही। नए साल के पहला दिन आपके लिए बेहद शुभ हो और पंडित जी के बताए गए तमाम उपाय आपके लिए असरदार साबित हों। कल पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे 2026 में आपके भविष्य से जुड़ी कई और खास बातें। आप देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2026। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।